लिया था। मतलब जब देखा देखी होती है, परिवार मिलते हैं, बातचीत होती है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सोनम और राजा की मुलाकात एक रघुवंशी ऐप पर हुई। 11 फरवरी को रोका हुआ और मई में शादी हो गई। और तो और शादी होते ही सोनम ने सुपारी किलर को 20 लाख रुपए देने का दावा किया। सब सोनम के प्लान के मुताबिक ही हुआ। सोनम ने प्लान के तहत ही इंदौर से लगभग 2200 किलोमीटर दूर शिलांग में जाकर हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट की सोनम ने प्लानिंग कब की, मर्डर कैसे किया और फिर वो गाजीपुर पहुंचती है लेकिन फिर एक्सपोज हो गई। राजा सोनम केस का एक एक पन्ना हम खोलेंगे। शादी की तैयारी से मर्डर तक क्या हुआ हम बताएंगे। सोनम ने हत्या के बदले 20 लाख रुपए देने की बात क्यों की? क्या सोनम की मां भाई सब जानते हैं? सोनम ने मर्डर की कहानी किसके साथ लिखी? कौन है वो गुमनाम इंसान जो मास्टरमाइंड है? आपके मन के हर सवाल का हम देंगे जवाब। इंदौर के राजा रघुवंशी ने बड़ी उम्मीदों के साथ सोनम से शादी की और सोनम की चाहत के मुताबिक हनीमून पर भी राजा गया, लेकिन जहां उसे बेरहमी से मार दिया गया। खुलासे के मुताबिक सोनम ने ही अपने पति को बेरहमी से मरवाया, लेकिन ये पूरी कहानी आपके लिए जाननी जरूरी है सिलसिलेवार तरीके से। तो जहां बैठे हैं बैठे रहिए, हाथ से रिमोट नीचे रखिए, हमारी इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और भविष्य के लिए अलर्ट हो जाइए। दोनों परिवारों की मुलाकात रघुवंशी ऐप से हुई। सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात रघुवंशी ऐप के जरिए हुई थी। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ, यानी कि शादी पक्की की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनम ने रोके के दिन से ही राजा को मारने की प्लानिंग बना ली थी। सोनम ने राजा को मारने का प्लान पहले ही बना लिया था। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची कि लूटपाट के बहाने राजा का कत्ल कर देंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना। तब पिताजी भी शादी से मना नहीं करेंगे। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश को फाइनल रूप दिया। इसी दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलांग चलने के लिए राजी किया। सोनम राजा से पहले किलर पहुंचे मेघालय। हुआ ये कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने इंदौर के 3 दोस्तों आकाश, विशाल और आनंद को हत्या की सुपारी दी। तीनों को हिदायत दी गई कि घटना किसी भी कीमत पर हत्या नहीं, हादसा लगनी चाहिए। सोनम के प्रेमी राज ने अपने तीनों दोस्तों को 50,000 रुपए दिए। राज ने तीनों को एक मोबाइल फोन भी दिया। 14 मई को तीनों सुपारी किलर ट्रेन और सड़क के रास्ते मेघालय के लिए निकल गए। 21 मई को सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर मेघालय पहुंची। किलर राजा सोनम से महज 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे। सोनम लगातार अपनी लोकेशन की डिटेल तीनों सुपारी किलर को बताती रही। सोनम ने ऑनलाइन ऑर्डर की कुल्हाड़ी। राजा को मारने के लिए 3 सुपारी किलर्स पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन कुल्हाड़ी ऑर्डर की। इसी हथियार से राजा का कत्ल किया गया। सुपारी किलर राजा को मारकर सोनम के साथ ही इंदौर वापस आ गए। सोनम और राज इंदौर में एक होटल में भी रुके थे। राजा का केस ब्लाइंड था, पुलिस ने कैसे सुलझाया? मेघालय पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया। 50 किलोमीटर के एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूर पर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली तो आरोपियों का सुराग मिला। और तो और जिस भी सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम दिख रहे थे उनके आसपास 3 लड़के नजर आ रहे थे। पुलिस ने एरिया के सभी एक्टिव नंबरों की जांच की। 3 नंबर इंदौर में एक्टिव निकले। सभी आरोपियों की लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। इंदौर में सुपारी किलर की गिरफ्तारी की गई। सोनम ने 20 लाख रुपए देने का वादा किया। जांच तेजी से आगे बढ़ी तो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे।
सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए। कहा, मारना तो पड़ेगा। साथ ही सोनम ने 20 लाख काम होने के बाद देने का वादा किया। सोनम थकने के बहाने राजा से कुछ कदम की दूरी पर पीछे चल रही थी। थोड़ी देर में जब उसने सुनसान जगह देखी तो चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। मेघालय पुलिस ने खोले सोनम के राज। पुलिस के मुताबिक सोनम ने प्रेमी और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद डर महसूस किया। पुलिस मुख्य आरोपी राज कुशवाहा तक पहुंची। फिर सोनम को लगा कि छुपकर काम नहीं चलेगा, इसलिए सामने आकर नया ड्रामा उसने क्रिएट कर दिया और पहुंच गई गाजीपुर। मेघालय पुलिस का दावा, राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम रघुवंशी के सामने ही की गई। सोनम सिर्फ हत्या के लिए मेघालय आई थी। हत्या के बाद सोनम ने 25 मई को इंदौर का रुख किया। इंदौर में किराए के कमरे में रुकी, राज कुशवाहा से मुलाकात की, फिर इंदौर से यूपी के लिए निकल गई। सोनम नेपाल भागना चाहती थी। सोनम ने साजिशन राजा से शादी की। हनीमून पर राजा को अपनी मर्जी से ले गई और फिर बेरहमी से मार डाला। घटना को हादसा दिखाने की साजिश की। राजा की हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़ दिया। सोनम शिलोंग से वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। पुलिस ने दावा किया है कि पूछताछ में पता चला है कि सोनम बनारस के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी। हालांकि इस बीच जब उसे प्रेमी समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और यहीं से सोनम की सबसे बड़ी गलती सामने आई और वो देश के सामने एक्सपोज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।